गणेश जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 8 से आगे पढ़ेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में बताया गया है कि वशिष्ठ जी राम के महल में जाते हैं और राम जी उनका भरपूर स्वागत करते हैं और राम को ये समाचार सुनकर खेद होता है कि उन्हें युवराज पद दिया जा रहा है। वो कहते हैं कि हम भाई एक साथ जन्मे, खाना सोना खेल कूद यज्ञोपवीत विवाह उत्सव सब साथ साथ ही हुए, फिर युवराज पद मुझे ही क्यों दिया जा रहा है। मुझे इस बात का बड़ा खेद है। आइए अब हम सब मिलकर कथा को आगे बढ़ाते हुए सुंदर कथा शुरू करते हैं। राम राज अभिषेक सुनो, हिय हर से नर नारी। रामा हिय हर से नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे। विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुर आगमनु सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायऊ माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अर्घ देई घर आने, सोर भांति पूजी सन्माने। गए चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। इन चौपाइयों का अर्थ है, आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में ले आए और षोडशोपचार पूजन करके उनका सम्मान किया। फिर सीता सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथ जोड़कर श्री राम जी बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठैय काज नाथ असी नीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है। प्रभुता तजी प्रभु की न सनेहू, भयं पुनीत आजु यहु देहू। आयशु होई सो करो गोसाई, सेवको लहई स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया है। गोसाई, जो आज्ञा हो तो मैं वही करूं। स्वामी जी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। सुने स्नेह साने बचन, मुनि रघुबर ही प्रशंस। रामा मुनि रघुबर ही प्रशंस, राम कसन तुम कहूँ अस। हंस बंस अवतंस, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें। आप सूर्य कुल के भूषण जो हैं। बरणी राम गुणशील स्वभाव, बोले प्रेम पुल की मुनि राव। भूप सजेऊँ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हई जुबराजू। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं।
राम करहूँ सब संजम आजू, जो विधि कुशल निबाहे काजू। गुरु सिख देई राय पही गयऊँ, राम हृदय अस विस्मयऊँ भयऊँ। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास, हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दें। गुरुजी शिक्षा देकर राजा दशरथ के पास चले। श्री राम जी के हृदय में इस बात का खेद हुआ। जन्म में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लीलरिकाई। कर्ण भेद उपबीत बियाहा, संग संग सब भय उछाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना, लड़कपन के खेल कूद, कर्ण छेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए हैं। बिमल वंश यहु अनुचित एकु, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई, हरऊ भगत मन कै कटुलाई। इस पर निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही क्यों होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्वक पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करता है। तेहि अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद, रामा मगन प्रेम आनंद। सन्माने प्रिय बचन कही, रघुकुल कैरव चंद, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, उसी समय प्रेम और आनंद में मगन लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजहि बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोदु नहीं जाई बखाना। भरत आगमनु सकल मनावहि, आवहूँ बेगी नैन फलु पावहि। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवे, राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों को फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अथाई, कहई परस पर लोग लुगाई। काली लगन भली के तिक बारा, पूजहि विधि अभिलाषु हमारा। बाजार, रास्ते, घर, गली, चबूतरों पर पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लगन कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठहि राम होई चित चेता। सकल कहाई कब होई काली, बिदन मनावहि देव कुचाली। जब सीता सहित श्री रामचंद्र जी श्रवण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा, अर्थात हमारी मनों की कामना पूर्ण होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विधन मना रहे हैं। तिनहि सोहाई न अवध बधावा, चोरहि चंदनी राति न भावा। सारद बोली बिने सुर करही, बारही बार पाई ले परही। उन्हें अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं, बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। इस चौपाई का अर्थ है, विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिए सोई आजु रामा, मातु करिए सोई आजु। रामु जाहि बन राजु तजी, होई सकल सुर काजु। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम।
वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी का राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण।